तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल दहला देने वाले उस ट्रैजिक एयर इंडिया फ्लाइट A171 के क्रैश की, जिसने 12 जून 2025 को पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक महीने बाद इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, जो बताएगा कि क्या गलती हुई थी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। ये इंसिडेंट था एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का फ्लाइट AI171, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड बाद प्लेन एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जा क्रैश करता है, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई। 241 पैसेंजर और क्रू, जिसमें एक्सपीरियंस कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लेव कुंदर भी थे, और 19 लोग वो जो अपने हॉस्टल की मेस में बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश मिरेकुलसली सर्वाइव कर गए। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का 12 जुलाई 2025 का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक बड़ा खुलासा करता है। टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद ही फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को कट ऑफ पोजीशन में कर दिया गया। इससे फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, थ्रस्ट और ऑल्टीट्यूड एकदम खत्म हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि बैकअप पावर सोर्स रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हुआ, जो एक बड़ा रेड फ्लैग है। पायलट्स ने स्विचेस को रन पे वापस करने की कोशिश करी, बट लेट हो चुका था, प्लेन रिकवर नहीं कर सका। अब ट्विस्ट आता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में। एक पायलट बोलता है क्यों कट ऑफ किया उसने, दूसरा बोलता है मैंने नहीं किया। ये कंफ्यूजन और अनइंटेंडेड एक्शन को दिखाता है। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है, स्विचेस में लॉकिंग मैकेनिज्म था जो एक्सीडेंटल मूवमेंट को रोकता है, तो क्यों ये मिस्टेक हुई? ये मिस्ट्री अभी अनसॉल्व्ड है। इन्वेस्टिगेटर्स ने मैकेनिकल फेलियर या बोइंग 787 या उसके GE इंजन्स के डिजाइन फ्लॉ को अभी रिजेक्ट कर दिया है। अभी फोकस है ह्यूमन फैक्टर्स पे। एयर इंडिया पायलट्स के सिमुलेशन में पता चला कि लैंडिंग गियर या फ्लैप्स का इशू अकेले क्रैश का रीजन नहीं हो सकता। 2018 के FAA बुलेटिन था बोइंग 737 के सिमिलर स्विचेस के लिए, जिसमें लॉक्स के बिना इंस्टॉलेशन का मेंशन था। लेकिन एयर इंडिया ने वो सजेस्टेड इंस्पेक्शन नहीं किए, ऑल्दो वो मैंडेटरी नहीं था। इस ट्रेजेडी ने फैमिली इसको बर्बाद कर दिया और वो आंसर्स मांग रहे हैं। रिपोर्ट में फाइनल कंक्लूजन नहीं है और पूरी इन्वेस्टिगेशन 1 साल तक जा सकती है। सवाल यह है, पायलट एरर, सैबोटाज या टेक्निकल ओवरसाइट? AAIB US और UK के एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहा है और एयर इंडिया फुल कोऑपरेशन दे रहा है। इसके जवाब में एयर इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल रूट सस्पेंड कर दिए हैं और 787 फ्लीट पर सेफ्टी चेक्स बढ़ा दिए हैं। इस क्रैश ने इंडिया की एविएशन सेफ्टी पर बड़ा सवाल उठाया है। लॉ मेकर्स इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने के सपने के बीच ये एक बड़ा चैलेंज है। फाइनल रिपोर्ट्स का इंतजार है और हमारी दुआएं विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ है। इस स्टोरी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना, और अगर कोई थॉट्स या सवाल हो तो कमेंट्स में डाल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।